Hello students, class 11 students. Today I want to discuss some more problems related to some basic concepts of chemistry. Now you can see that how many problems we discussed already. 6 problems from this chapter. Now I want to discuss more about more questions, numerical questions related to some basic concepts of chemistry. Okay, let us start now. क्वेश्चन इज़ देयर हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें कॉपर कितने कॉपर हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 100 ग्राम हमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिया है, इसमें हमें कितना कॉपर होगा यही पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा, जो कि मोलर मास आपका पहले से ही पता है आप लोगों को। क्यों पता है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे पता है। कॉपर का 63.5 इसका होता है एटॉमिक मास, और सल्फ़र का यहाँ पर 32 है एटॉमिक मास, और 16 है इसका क्या मोलर मास। 16 है एटॉमिक मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम। सो 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 64, 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 64। इसको ऐड करेंगे तो 159.5 आएगा ग्राम में आएगा। अब हमें ये पता करना है कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर है, तो इतना कॉपर होता है। कॉपर का वेट हमने देखा 63.5 है, और 100 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कितना कॉपर होगा, तो 100 ग्राम में हम कैसे निकालेंगे। तो कॉपर का हम जानते हैं कि मास अपॉन मोलर मास, जितना मास है उसका अपॉन मोलर मास इंटू 100 कर देंगे तो ये पता हो जाएगा हमें 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है। तो मास ऑफ कॉपर कितना दिया है 63.5 अपॉन 159.5, इसका जो आया है मोलर मास यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें देखेंगे अमाउंट ऑफ कॉपर दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, तो वो उसमें कितना होगा 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100 ग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 39.81 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिटरमिन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो है इसका मास जो दिया हुआ है कॉपर का आयरन का दिया है 69.9 ग्राम, और इसका ऑक्सीजन का दिया हुआ है मास परसेंट में दिया है 69.9, और 30.1 इसका किसका दिया है ऑक्सीजन का। ये आयरन का है, ये ऑक्सीजन का है, और जो आयरन ऑक्साइड है ये Fe2O3 हो सकता है। तो ये है आयरन ऑक्साइड, इसमें जो है 69.9 ग्राम क्या है आयरन है, और 30.1 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन हमें पता करना है कितना होगा, तो आयरन का पता करना है तो इसको हम जो है ये देखेंगे कि कितना दिया हुआ है। तो 55.85 ये है हमारा। अगर हम इसको माइनस करते हैं 30.1, ठीक है, तो 55.85 आएगा। तो इसमें 69.90 अपॉन 55.85 अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा 1.25 मोल पता कर लिया हमने। n इक्वल्स टू क्या होता है वेट अपॉन ये क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, तो यही होगा जिसका हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। तो 55.585 दिया है, और इसका वेट 69.90 दिया है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा इसका वेट, ठीक है, इसका मोल नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन में कितना पता करना है। ये देखिए हमें यहाँ 55, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 55.85 क्या दिया है 55.85 आपको दिया है इसका मास, किसका आयरन का ये मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है 55.85, ये इसका अगर हम 85 को राउंड करें तो ये लगभग कितना हो जाएगा 56 मान लेते हैं। 56 इसका होगा क्या एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ओके, तो आयरन का हमने निकाल लिया 69.90% दिया है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे
69.90 ग्राम अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना है 56। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का कितना दिया है, ऑक्सीजन का 30.1% दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30.1 ग्राम। और क्या लिख सकते हैं 30.1 ग्राम अपॉन 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.88 आएगा लगभग। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कितना 2 मोल इसका आ गया, राइट। अब इसके बाद देखते हैं दोनों का रेशियो कितना आता है। रेशियो देखने के लिए हम क्या करेंगे 1.25 और रेशियो कितना 1.88। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो कितना आएगा, ये लगभग आएगा 1:1.5 यानी 2:3 आएगा लगभग इसका रेशियो। अब इम्पिरिकल फार्मूला इसके आधार पर हम लिख सकते हैं क्या Fe2O3। रेशियो इसका कितना है 2 और 3 है, 2:3 है। तो 2:3 में इसका हम क्या लिख सकते हैं Fe2O3 इसका मॉलिकुलर फार्मूला। आयरन 2 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा 3 होगा, 3 नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इस तरह से हमने इम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया। अब इम्पिरिकल फार्मूला इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सेम एज मोलर मास की तरह। जैसे 2 × 55.85 किसका है, आयरन का है। तो Fe का हमने लिखा 2 × आयरन का एटॉमिक मास प्लस 3 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, राइट। इसको हमने कैलकुलेट किया तो 159.69 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू n कितना होगा, तो n के लिए मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास इसका 159.69 ग्राम है और 159.7 ग्राम क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.999 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो कंपाउंड का हमने पता किया, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो इसका हमें मॉलिकुलर फार्मूला पता चल जाता है। तो n की वैल्यू 1 है, तो Fe2O3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा Fe2O3 ही आएगा, इसलिए इसका मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम आएगा। अगर सपोज दैट n की वैल्यू 2 आती तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 रखते तो Fe2 कितना हो जाता है Fe4O6 हो जाता, ठीक है, जो कि हमारा फार्मूला n = 2 पे अप्लाई होता है। यहाँ पर n = 1 आया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी Fe2O3 और मॉलिकुलर फार्मूला इसका क्या होगा Fe2O3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको आप लोग ट्राई करिए ज़रा, क्या है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग 9th क्लास में बहुत सारा किए हैं और 11th क्लास में आप लोगों को इस वे दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो इस ऐसा है कि सभी को ये आता होगा क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करेंगे एक बार। क्या होगा, क्लोरीन का दिया हुआ है परसेंटेज 75.77 और आपसे पूछ रहा है मोलर मास इसका दिया है 34.9689 ग्राम। अब इसमें आपका 24 ये 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के 35Cl और 37Cl। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका जो मास होगा 35 और 37 डिफरेंट होता है। तो इस तरह से ऐसे टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड हैं, इसको हमने कहा क्या, ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसमें हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल जो एबंडेंस दिया है उसको परसेंटेज में निकालने, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम उसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 75.77 दिया है। देखिए 75.77 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका 100 से डिवाइड किया हमने और इसका क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है मोलर मास। मोलर मास कितना दिया हुआ है 34.9689 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है, फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का, फ्रैक्शनल एबंडेंस ऑफ क्लोरीन इनटू मोलर मास ऑफ 35Cl, ठीक है। मोलर मास इसका कितना होता है 34.9689, ये Cl का होता है एटॉमिक मोलर मास होता है।
अब इसके बाद जो है अगर इसका देखें तो 24 फ्रैक्शनल एबंडेंस ऑफ 37Cl का कितना दिया हुआ है, 24.29 दिया हुआ है। देख लेते हैं पीछे कितना दिया हुआ है, ये दिया यहाँ पे 24.23 दिया हुआ है, और इसका जो मोलर मास दिया हुआ है 36.9659 दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पर 34.96 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 35 लिख सकते हैं, राइट। इसको 35 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 37 लिख सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से, राइट। अब इसका अगर हम देखें तो ये आपका 26 है, 26.49 यानी 26.5 हो सकता है। 26.5 रेशियो कितना आ गया, 8.9568, इसको हम लिख सकते हैं 9। तो 26.5 रेशियो 9, ये लगभग आपका आ जाएगा 35.4527, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किए। चलिए अगला ट्राई करते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है। इसमें बताना है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन है, 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6, और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ये कैलकुलेट करना है, और हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इथेन का फार्मूला होता है C2H6, इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल जो इथेन है इसमें 2 मोल क्या होता है, कार्बन एटम्स होता है। 2 मोल्स कितना होता है, कार्बन एटम, यहाँ दिया हुआ है C2H6, यहाँ भी क्वेश्चन में दिया है। तो 2 मोल कार्बन होता है और 3 मोल क्या होता है, कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। 3 मोल्स ऑफ इथेन अगर हमें देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 मोल, 6 मोल आ गया। अब इसके बाद इसमें देखेंगे 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें दिया है। 1 मोल इथेन में कितना है, 6 मोल। तो 3 मोल्स में कितना, हमें क्वेश्चन 3 मोल्स में निकालना है। 3 मोल्स में क्वेश्चन पूछा है तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, 6 मोल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल में कितना है, 6 हाइड्रोजन है। तो 3 2 जा 3 6 जा 18 मोल्स आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल इथेन में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कितना होगा, 3 मोल्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 6 जा 18.069 इंटू 10⁻23, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये सारे प्रॉब्लम्स। आप जो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करिए क्लास में, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करिए, और जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए, जो भी दिक्कत आए उसको कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।